हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और जो ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया ये है एमजेड-ओई जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है 002 एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल वेलफेयर एथिक्स एमएससी जूलॉजी में। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर मैं फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो जो है मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगी। और उससे नेक्स्ट जो है सेकंड यूनिट में हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है, वहाँ पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग्स ही दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट बनते हैं। आप चाहते हैं अगर मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगी और विद सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। और हम अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं थर्ड यूनिट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर। यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं इनेट बिहेवियर के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम इनेट बिहेवियर के बारे में पढ़ चुके हैं, इनेट बिहेवियर क्या होता है, उसके एग्जाम्पल के साथ हम उसको जान चुके हैं कि इनेट बिहेवियर हमारा क्या होता है। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या होते हैं इनेट बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे आप इनेट बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हो एक तरह से, कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फीचर्स के बारे में बता सकते हो। तो बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, इंस्टिंक्टिव एंड ऑटोमेटिक होते हैं, यूनिवर्सल इन स्पीसीज, स्पीसीज में यूनिवर्सल रहते हैं, यानी कि हर जगह पे आपको जो ये स्पीसीज मिलेगी तो उसमें आपको इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। फिक्स्ड होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पर और अर्ली लाइफ टाइम में भी, ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई, अनलर्न्ड एंड ट्रेजेड, सर्वाइवल ओरिएंटेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 7 8 जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए हैं, एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं। जेनेटिकली इनहेरिटेड यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके इनेट बिहेवियर्स होते हैं वो आपके पास होते हैं वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। तो आपके जो भी इनेट बिहेवियर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल की हेल्प से। और इंस्टिंक्टिव होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, यानी कि ये जो बिहेवियर होते हैं इनको किसी भी प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी प्रायर लर्निंग की जरूरत होती है, और ना ही इनमें कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इन इन बिहेवियर्स को जो है एक तरह से शो करने के लिए, या इन बिहेवियर को नेचर में या अपने लाइक अपने डेली रूटीन में लाने के लिए, इनको शो करने के लिए या इनको ट्रांसफर करने के लिए भी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए बताया गया कि इंस्टिंक्टिव होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, तो ये एक इंसान के अंदर खुद से ही पाए जाते हैं, इनको सीखा नहीं जाता, इंस्टिंक्टिव होते हैं। और एकदम से सडन एक्शन के थ्रू ये जो बिहेवियर है एकदम से बाहर निकल के जाते हैं, इनको सीखा नहीं जाता, ना ही इनकी ट्रेनिंग ली जाती है। ये यूनिवर्सल रहते हैं स्पीसीज में, दे आर एग्जिबिटेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज अंडर द सेम कंडीशन। यानी कि अगर सेम कंडीशन दी जाए अगर एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स को, तो चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हो, ये यूनिवर्सल रहते हैं ये बिहेवियर। कहीं का भी इंडिविजुअल हो, यहाँ का हो, अमेरिका का हो, लंदन का हो, कहीं का भी हो वो स्पीसीज, वो सेम ही कंडीशन के अंदर सेम ही जो है बिहेवियर को शो करेगा। हमारा नेक्स्ट फीचर है फिक्स एंड प्रेडिक्टेबल होते हैं। द रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस इज यूजुअली कंसिस्टेंट एंड अकर्स इन द सेम वे एवरी टाइम। ये जो रिस्पॉन्स होता है इनेट बिहेवियर का, उसमें ये स्टिमुलस स्पेसिफिक होता है, कि ये स्पेसिफिक टू द स्टिमुलस, जो भी आप स्टिमुलस देखेगा स्पीसीज वो या इंडिविजुअल कहें स्पीसीज का, तो वो उसका जो बिहेवियर होता है, एक तरह से रिस्पॉन्स होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है यूजुअली। और ये जो है सेम वे में देखने को मिलेगा आपको हर टाइम, यानी कि जितनी बार भी वो उस स्पेसिफिक स्टिमुलस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका बिहेवियर सेम ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है फिक्स्ड होता है और प्रेडिक्टेबल होता है, कि हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता होगा कि इस स्टिमुलस के टच में आने के बाद या इस स्टिमुलस के कांटेक्ट में आने के बाद कोई स्पीसीज जो है, कोई इंडिविजुअल जो है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से बिहेव करेगा। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं, इनेट बिहेवियर जो होते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं और प्रेडिक्टेबल रहते हैं। प्रेजेंट एट बर्थ और अर्ली लाइफ, तो ये आपके बर्थ के टाइम पर भी और अर्ली टाइम लाइफ टाइम पर भी जो है ना आपके प्रेजेंट होते हैं इनेट बिहेवियर। कैसे इनेट बिहेवियर्स आर टिपिकली ऑब्जर्वेबल फ्रॉम बर्थ और शॉर्टली देयर आफ्टर। तो ये ऐसा बिहेवियर होता है जो बर्थ के टाइम पर भी देखने को मिलता है और उसके थोड़े टाइम बाद भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे न्यूबॉर्न पपीज में होता है ना कि वो खुद से ही सकिंग का जो उनका इनेट बिहेवियर है वो शो करते हैं। वो जैसे ही पैदा होते हैं, इनबॉर्न बेबीज जो होते हैं, पपीज जो होते हैं या किटन जो होते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं जन्म से ही अपनी माँ का दूध पीना सक करके। ठीक है, तो ये भी उसका जो है एक फीचर है कि ये आपके बर्थ से ही देखने को मिलते हैं इनेट बिहेवियर, और अर्ली लाइफ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई, यानी कि स्पेसिफिक स्टिमुलाई अगर उनको मिलता है किसी इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को,
तो वो जो है ट्रिगर हो जाते हैं, वो आपके जो बिहेवियर है, इनिट बिहेवियर जो है वो ट्रिगर हो जाता है स्पेसिफिक स्टिमुलस के कॉन्टेक्ट में आने से। ए पर्टिकुलर एनवायरमेंटल और इंटरनल स्टिमुलस यूजुअली इनिशिएट दिस बिहेवियर। तो एक पर्टिकुलर अगर एनवायरनमेंट मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके अंदर एक या फिर उसको इंटरनल स्टिमुलस मिल जाता है। अगर अंदर से ही कोई इंटरनल स्टिमुलस को मिल जाता है स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए, तो वो एक इनिट बिहेवियर को शो करने लग जाता है। अनलर्न्ड एंड रिजिड, तो जो आपका इनिट बिहेवियर होता है ये अनलर्न होता है, इसको पहले सीखा नहीं जाता और ये रिजिड रहता है, हमेशा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। दे डू नॉट चेंज और इम्प्रूव विद प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तो इनिट बिहेवियर जो होते हैं वो उनको इम्प्रूव भी नहीं किया जा सकता और ना ही उनको प्रैक्टिस के दौरान या फिर किसी एक्सपीरियंस से जो है उनको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है सर्वाइवल ओरिएंटेड। जो आपके इनिट बिहेवियर होते हैं वो सर्वाइवल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि दीज बिहेवियर्स ओपन हेल्प इन सर्वाइवल। ये ऐसे बिहेवियर होते हैं इनिट बिहेवियर जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि छोटे पपीज जो होते हैं, छोटे किटन जो होते हैं, उनमें सकिंग का जो इनिट बिहेवियर होता है तो वो उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि एनवायरमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के प्रति अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी रखता है इनिट बिहेवियर जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया सर्वाइवल ओरिएंटेड के लिए, जैसे माइग्रेशन है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया बर्ड्स का। बर्ड्स में माइग्रेशन देखने को मिलती है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स जो है इज एन इनिट बिहेवियर ड्रिवन बाय जेनेटिक प्रोग्रामिंग। ये जेनेटिकली जो है ना ट्रांसफर किया जाता है। ये जो बिहेवियर होता है इनिट बिहेवियर जो होता है बर्ड्स में, ये जेनेटिकली उनको मिलता है, उनको सिखाया नहीं जाता कि इनको माइग्रेशन करना है जब सीजन में चेंजेस होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, जेनेटिकली ट्रांसफर किया जाता है इस तरह का बिहेवियर बर्ड्स में। तो ये बताया गया है कि इनिट बिहेवियर होता है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स का, और ये जो है बाय जेनेटिक प्रोग्रामिंग जो है आपका ड्राइव किया जाता है, enabling them to travel long distances in response to seasonal changes, जिसकी वजह से सीजन में चेंजेस आने की वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी ट्रैवल कर लेते हैं। जो आपके बर्ड्स का जो माइग्रेशन होता है उसके दौरान क्या होता है ना कि बर्ड्स आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं जब भी कोई सीजनल चेंजेस उनको देखने को मिलता है। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वाइवल ओरिएंटेड होते हैं नीड बिहेवियर, और इनको सीखा नहीं जाता, इनको इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उनको, ठीक है। ये सिर्फ प्रेडिक्टेबल रहते हैं और जो है ना जेनेटिकली जो है ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये बताया, ये यहाँ पर 8 पॉइंट्स थे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफाइन रिफ्लेक्स बिहेवियर इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।